जी हसन, ओवर टू यू। आई होप यू टेक इसाक डार साहब वेरी सीरियस। नहीं, मैं सबसे पहले बात जो चौधरी साहब की बात है उसको मैं आगे बढ़ाऊंगा। ठीक हो गया। चौधरी साहब ने जो बात की बिल्कुल, यानी हमें अपनी मजबूत फौज चाहिए और अवाम का जो फौज के साथ प्यार है वो भी अपनी जगह जो है वो कायम है। लेकिन ये इसी वजह से मैं कहता हूं कि 9 मई वाले जो शिद्दत पसंद हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। उन्होंने जीएच के ऊपर हमला किया, उन्होंने जो है वो कोर कमांडर हाउस पर हमला किया, उन्होंने इसी मियां वाली बेस पर हमला किया, उन्होंने यह जलाओ घिरा किया, हमारे शोधा की जो मुजस्मे थे उनको जलाया, नजर आतिश किया। तो बिल्कुल वो किसी जो है ना रियायत के मुस्तहिक नहीं है। कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सजा जो कोई बनती है तो वो मिलनी चाहिए। मेरा तो ये मानना है और मैं इस बात पर आज भी कायम हूं। दूसरी बात कर रहे थे आप इसाक डार साहब की, तो इसाक डार साहब यकीनी तौर पर ही इज द वन ऑफ द सीनियर मोस्ट जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब के बाद जो है वो मुस्लिम लीग नून में उनको इलेक्शन सेल का हेड बनाया गया है, ये बात भी दुरुस्त है। लेकिन जो सीट एडजस्टमेंट की बात की उनको ऐलान नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक है, कोई अगर पार्टी हमारे पास आती है, इवन कि पीपल्स पार्टी अगर आती है उनके पास, तो बात बड़ी सिंपल है कि जब सीट एडजस्टमेंट होती है तो वो कहते हैं ठीक है, हम आपको ये 4 सीटें देते हैं तो आप हमें 4 सीटें कहां से देंगे। अगर पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज से पीपल्स पार्टी अगर एडजस्टमेंट करती है, मैं सपोजिटली बात कर रहा हूं कि 4 सीटें पंजाब की वहां पर जहां पर मुस्लिम लीग नून मजबूत है, इवन देन वो कहते हैं हमारे साथ एडजस्टमेंट हो जाए ताकि उनको 4 सीटें मिल जाएं, तो फिर सिंध में भी 4 सीटें वो मांगेंगे ना। इस तरह देखिए कोई फ्री ड्रिंक्स नहीं होती सियासत में। तो जो अब तक का मेरी और 4 सीटें सिंध में पीपल्स पार्टी ने नहीं देनी मुस्लिम लीग नवाज को, बड़ी लाउड एंड क्लियर बात बता रहा हूं। चाहे अगर जो सूबाई असेंबली की नशिस्तें हैं पंजाब की, अगर 4 उनकी भी बात कर लें तो सिंध में भी उन्होंने 5 सूबाई असेंबली की नशिस्तें नहीं देनी पीपल्स पार्टी ने। तो बात बड़ी वाजे है, मुस्लिम लीग नवाज पंजाब के अंदर किसी के साथ कोई इस वक्त तक इंतखाबी इत्तेहाद का इनका कोई प्लान नहीं है। इवन कि मैं खबर दे दूं आपको, जो 21 मुनहरफ अरकान जो आए थे पीटीआई छोड़कर मुस्लिम लीग नवाज में, उनमें भी उन तमाम को टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे नहीं यकीन। रियाज साहब को रियाज साहब को मिल रहा है जी, रियाज साहब को मिल जाएगा। लेकिन और बहुत से लोग ऐसे हैं, अब मैं और बाकी नाम नहीं लूंगा क्योंकि उनका पार्लिमानी बोर्ड बनना है, उन्होंने अप्लाई किया, मैं पहले दिल तोड़ दूं उनके, और फिर कुछ मिन्नत आईबीपी के साथ भी कोई, लेकिन अभी तक की जो इतला है आईबीपी के साथ भी कोई नहीं नहीं, खबर चल रही है कि शायद कोई उनके साथ कोई इंतखाबी अलायंस इस वक्त ना इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ जेरे गौर है, ना इस हवाले से कोई बातचीत चल रही है। इंतखाबी इत्तेहाद तभी होगा जब आईपीपी कुछ इन रिटर्न देने के काबिल होगी। जो लोग कहते हैं कि आईपीपी में इलेक्टेबल्स हैं, तो जहां पर उनके इलेक्टेबल्स हैं तो वहां पर मुस्लिम लीग नवाज के 3 जो है ना लोग ऐसे मौजूद हैं जो टिकट लेना चाह रहे हैं। तो ऐसी कोई पोजीशन नहीं है, कोई इंतखाबी। मेरा पहला सवाल रह गया कि पार्टी के अंदर ख्वाजा आसिफ साहब हैं, एहसन इकबाल साहब हैं, पार्टी के अंदर अयाज सादक साहब हैं, हल्कों में मसरूफ होना है, वो फिर डिविजन्स की अलग मीटिंग बनेगी, तो मेरा पार्लिमानी बोर्ड बनेगा। सवाल तो सुनना है ना, इनको हेड क्यों बनाया था? इतनी जल्दी तो नून लीग वाले भी जवाब नहीं देते। मेरे कहने का मकसद ये है कि इसाक डार साहब की जो उनका जो फोर्टे है या मेन उनका जो एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है वो तो जाहिर है वो है उनकी फाइनेंस, जाहिर है फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं और सारा कुछ। अब इसके पीछे कोई आपको फैमिली पॉलिटिक्स लगती है कि ये सारा कोई करीब रखना है कि जो हर जो टिकट इशू होनी है? नहीं, मैं थोड़ा सा समझना चाह रहा हूँ एक सियासत का तालिब इल्म होने के नाते। अब चूंकि अब नून लीग के अंदर से कुछ आपकी मुलाकात होती है, रिसेंटली मुलाकात भी हुई है, तो खास कोई मुझे कोई लॉजिक समझ नहीं आया कि इसाक डार साहब का इलेक्शन सेल को वहां पे प्लस माइनस जो कोई 2+2 तो नहीं उन्होंने करना ना, वहां पे आपने देखना है हल्कों की पॉलिटिक्स क्या है, ऑन ग्राउंड क्या है। +2 बड़ा सर्वेज की रिपोर्ट्स आती है ना इनके पास, ये सर्वेज की रिपोर्ट आती है। बाकी आपको बताऊं कि जो इसाक डार साहब का एक लंबा एक्सपीरियंस रहा है। आपको पता है कि वो 18वीं आईनी तरमीम के हवाले से कमेटी थी, उसके भी रुकन थे, वो इन मामला को भी देखते हैं, फाइनेंस खाली नहीं देखते। आपको पता है मुस्लिम लीग नवाज का जो इंटरनेशनल चैप्टर है, जितने भी उनके जो दुनिया में सदूर हैं उनको कौन हेड करते हैं? उनको जनाब मोहतरम इसाक डार साहब हेड करते हैं। नहीं, वो मुझे याद है जब 2013 से 2018 तक हुकूमत थी, को पता नहीं कोई 80 के करीब कोई कमेटीज के सरबराह भी थे वो, पता नहीं। हाँ, तो वो बेसिकली ही इज अ वर्कहोलिक मैन। तो जो उनको टास्क दे दिया जाए तो वो टास्क बड़े इसी तरीके से करते हैं। बहुत से लोग उनको पसंद नहीं करते क्योंकि वो ज्यादा नहीं, हमें बहुत पसंद है। नहीं, बहुत से लोगों को आपको ज्यादा लोगों की बात सुनते भी नहीं है। चौधरी साहब, आप वो मेरिट के ऊपर ज्यादातर जो है ना वो लोगों को जो है ना इनकार भी कर देते हैं। हम उम्मीद रखते हैं कि डार साहब जो है जो कि डॉलर के साथ हुआ, वो कहते हैं कि वो उसके ऊपर बाद में कहीं बात करेंगे, तो वो वाला साहब नहीं करेंगे, मतलब अपनी पार्टी के साथ कि जी मैं डॉलर को मैं कंट्रोल कर लूंगा। अब ये जो असाइनमेंट मिली है उसको अच्छे अंदाज से आगे बढ़ाएंगे। जी जो साहब, नहीं, उनकी असाइनमेंट का तो पता चलेगा ना। अभी तक तो इनमें से किसी की कोई असाइनमेंट काम नहीं कर रही। जब तक पाकिस्तान के लोग नून लीग की तरफ जौकदार जौक रजू नहीं करते और एक दूसरी बड़े पार्टी को नहीं छोड़ते, तो ये जो मर्जी कमेटियां बनाते फिरे और जो मर्जी पापड़ बेलते रहे, इनको क्या मिल रहा है? वो ने कहा जी अपनी फलाने जगह जो बड़ी इज्जत है,
तो भाई वो उस इलाके की इज्जत कहाँ गई? अगर उसकी इज्जत नहीं है तो आपकी इज्जत क्या होगी? बात मैंने जरा मलफूफ तरीके से नहीं, अच्छी बात है, समझ आ रही है। जी।